अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी में मैं आपके साथ जो है बिरयानी मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, किस तरह से हम जो है होममेड बिरयानी मसाला बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ चटनी भी खा सकते हैं। और आज की दोनों रेसिपीज़ ही ईद स्पेशल हैं। ये मसाले जो हैं हमारे बहुत काम आते हैं पूरा साल ही। और जो है बिरयानी मसाला औसम किस्म का रेडी होता है, बहुत कम क्वांटिटी में बिरयानी में जाता है। जो नॉर्मली डिब्बों का मसाला होता है तो बहुत ज़्यादा वो यूज़ करना पड़ता है हमें बिरयानी में। तो ये जो है हाफ़ क्वांटिटी इसकी यूज़ होगी हमारी बिरयानी के लिए। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मसाले के लिए सबसे पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच लिया है, लौंग 1 खाने के चम्मच लिए हैं, 4 जो है मैंने जावित्री ली है, बादियान के फूल जो हैं 4 अदद लिए हैं और जायफल जो है 1 पूरा बॉल ले लिया है। और उन सब चीज़ों को मैंने पैन में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लिया था। और रोस्ट हम इसलिए करते हैं कि जो है मसालों के अंदर ऑयल होता है नेचुरल, तो वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है बाहर, इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरह से करने से जो है मसालों की खुशबू बहुत अच्छी सी आना शुरू हो जाती है। और यही समझ लें कि इसका ऑयल जो है रिलीज़ हो जाता है। जब हम ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशबूदार सा हमारा मसाला लास्ट में रेडी होगा। और स्टेज पे बहुत ज़्यादा इसको जो है भुनाई नहीं करनी है, बस जब मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसको उतार लेना है पैन को। और ठंडा करने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जितना फाइन पाउडर बनाएंगे इतना ही अच्छा हमारा बिरयानी मसाला बाज़ार की तरह रेडी होगा। और इसी बिरयानी मसाले में मैं अदरक लहसुन का पाउडर भी ऐड करूँगी, क्योंकि जब भी हम बिरयानी बनाएँगे तो हमें अलहदा से अदरक लहसुन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ऑसम बनने वाली है। और मैंने इसको अच्छे से पाउडर की फॉर्म में बना लिया था। जितना अच्छा आपका ग्राइंडर होगा उतना ही अच्छे हमारे मसाले बनते हैं। और इस स्टेज पे मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। और नमक जो है आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि बिरयानी बनाते हुए भी हम नमक डालते हैं। तो नमक जो है मैंने 1 टेबल स्पून अभी डाला है इसमें। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सूखा धनिया डाला है, 4 तेज़ पत्ते डाले हैं, थोड़ी-सी जो है छोटी इलायचियाँ डालनी है 7 से 8। डेढ़ खाने का चम्मच इसमें सुरख मिर्च गई है। और इसके साथ ही 7 से 8 आलू बुखारे डाले हैं इसमें। आलू बुखारे आप अपने ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और जो है इसमें 10 से 12 जो है काली मिर्चें गई हैं, मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। और अदरक और लहसुन का पाउडर डाला है, 1-1 टेबल स्पून दोनों मैंने डाला है। और सिट्रिक एसिड मैंने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून डाला है। और लास्ट में मैंने इसमें बिरयानी एसेंस डाला है। बिरयानी एसेंस डालने से बिल्कुल हमारा बिरयानी मसाला डिब्बे के बिरयानी मसाले की तरह रेडी होगा। और इसमें आपको किसी किस्म की अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं। और इतना ज़्यादा बिरयानी मसाला रेडी हुआ है तो आपने जो है 1 केजी में 2 टेबल स्पून बस आपने बिरयानी मसाला डालना है, सारा नहीं डालना है। क्योंकि डिब्बों में मसाले में प्रिजर्वेटिव भी होते हैं और जो है केमिकल वगैरह भी होते हैं, तो तभी वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है हमें। तो ये हमारे घर के बने हुए मसालों से बिरयानी मसाला रेडी हुआ है। और मैंने आपको शुरू में क्लिप भी दिखाया बिरयानी का, तो मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में वो बिरयानी मसाला इसके साथ जो बिरयानी मैंने बनाई है, तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊँगी कितना अच्छी थी हमारी बिरयानी रेडी हुई थी। और इतना होममेड बिरयानी मसाला हमारा बन गया है कि हमारा जो है ईज़िली 10-15 दिन गुज़र जाएँगे बिरयानी मसाले के साथ। और बाज़ारी मसाला जो होता है, एक तो हेल्थ के लिहाज़ से अच्छा नहीं होता है, और दूसरा जो है हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की होती हैं। और मैं जो है मोस्टली जो है इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, लेकिन वीडियो के लिए मैंने ज़रा कम क्वांटिटी रखी है। और आपके सामने घर का बना हुआ बिरयानी मसाला रेडी है। और मैं इसको किचन में ही रखती हूँ और एयर टाइट कंटेनर में रखें, बस इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से मौसम भी जो है आजकल गर्म है, तो इसके लिए परफेक्ट है कि आप किचन में ही रखें, इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें, खुश्क जगह पे रखें। बस ये इसकी जो है इसकी एहतियात है। और बाकी जो है आपका बिरयानी मसाला जो खुशबू है, जब ढक्कन खोलेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी खुशबू भी आएगी बाज़ारी मसाले की तरह। और इसके साथ ही दूसरा मसाला जो मैंने रेडी साथ में किया था, तो ये जो है पुलाव बिरयानी मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी खुश्क चटनी, जो ड्राई चटनी होती है। मैं उसके लिए आपको दिखा रही हूँ कि जो हम पुदीना जो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है, तो हम जो है उसे अलहदा से खुश्क कर सकते हैं किचन में रखे हुए। गर्मी का मौसम आ गया है तो बहुत जल्दी धनिया और पुदीना खुश्क हो जाता है। हरी मिर्चें भी ऐसे पड़ी-पड़ी खुश्क हो जाती हैं। और जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें आ जाती हैं, तो आप इनको धो के जो है अलहदा ट्रे में डाल के रख लें, तो ये विदिन जो है 1 दिन के अंदर ही जो सूख जाते हैं बहुत अच्छे से किचन में रखे-रखे ही। तो आप इनको जब बस इतना करना है, आपने इनको जो उठा के ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना के रख लेना है अपने पास। और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। इवन कि आप इसको जो है दही की लस्सी बनाते हैं, उसमें जो है हाफ़ टी स्पून डाल लें तो मसाला लस्सी तैयार हो जाएगी। चटनी और रायते में तो इस्तेमाल होगी होगी। और इसके साथ-साथ मैं इसको समोसे की फिलिंग में भी यूज़ करती हूँ। कि समोसे की फिलिंग में भी मैं इसको 1 टीस्पून डाल लेती हूँ, तो इसमें एक तो ग्रीनरी आ जाती है हमारे समोसे की फिलिंग में, दूसरा बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाता है, हमें फालतू की मिर्चें और धनिया वगैरह ऐड करना नहीं पड़ता है। और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। जितना अच्छा पाउडर फॉर्म में करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी चटनी या रायते के लिए रेडी होगी हमारी जो मिक्सचर।
और बहुत ही पाउडरी सा बनाना है। ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो बहुत ज़्यादा ये दरदरा सा था, और अभी अगेन मैं इसको करूँगी तो बहुत अच्छे से ये जो है बारीक फाइन जो पीसने हो जाएगा। तो बस इतना ख़्याल रखना है कि उसने पीसना आपने बहुत अच्छे से है, इतनी मेहनत आपने इसके ऊपर कर लेनी है, बाकी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। और गर्मियों के मौसम में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और जितने भी मसाले आज मैंने बनाए हैं बहुत ज़्यादा आसान है इनको सेव करना। किचन में आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें, बस इसको जो है गीला ना होने दें, गीला चम्मच ना यूज़ करें, नमी ना हो इसके अंदर, बाकी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और इतनी देर चलते भी नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले ही ये ख़त्म हो जाते हैं और हमें नए सिरे से फिर बनाने पड़ते हैं। मसाला बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम जो है मसालों को ढूँढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। एक दफ़ा ही बना के ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रख लें तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, हमारी किचन की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।